नवीन बहुत ही बिगड़ा हुआ और बदतमीज़ लड़का था। अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी की भी इज्जत नहीं किया करता था। उसको लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानता था और ज़्यादातर सबको नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। वो दोस्तों में अपना रौब जमा कर रखना चाहता था और ऐसा एहसास कराता था कि जैसे कि वो सबसे ज़्यादा समझदार और हाजिर जवाब है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसा सोचा करता था, बल्कि वो अपने निजी जीवन में भी इस तरह लोगों को बेइज्जत किया करता था। इस साल एक नए कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। वो वहाँ के दोस्तों पर भी अपनी छाप छोड़ना चाहता था, जिससे कि उसके दोस्त हमेशा उससे दब कर रहें और उसकी हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। नए नए कॉलेज में वो कई लड़कों की बेइज्जती करता था और उनकी हंसी उड़ाता था। उस वजह से कई बार उसकी लड़ाई भी हो जाती थी। फिर एक दिन उसने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा काम किया जाए। अपने साथ के लड़कों का तो बहुत बार मजाक उड़ा चुका हूँ, इस बार क्यों ना अपने सर के साथ क्लास में मजाक कर दूँ। तब तो मैं कॉलेज में छा ही जाऊँगा और मेरी इज्जत भी सबकी नज़रों में बढ़ जाएगी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठा था तो उसने अपने दोस्तों को बोला, बताओ, अगर मैं हमारे प्रोफेसर का भरी क्लास में मजाक उड़ा दूँ तो क्या तुम इस बात पर मुझसे कोई शर्त लगाते हो? दोस्तों ने कहा, नहीं नवीन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे सर हैं वो बहुत ही समझदार और बहुत पढ़े लिखे हैं। उनके साथ ऐसा करना आसान नहीं है। नवीन ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहने पर उसके दोस्तों ने उससे कैंटीन में एक पार्टी की शर्त लगा दी। फिर क्या था, नवीन अगले दिन ये सोचकर ही कॉलेज आया कि आज वो क्लास में कुछ तो ऐसा करेगा कि वो प्रोफेसर जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, उससे आज ऐसा प्रश्न करूँगा जिसका कि वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। फिर तो पूरी क्लास के सामने उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। जैसे ही वो प्रोफेसर क्लास में आए और उन्होंने कुछ पढ़ाना शुरू ही किया था, तभी नवीन ने अपना हाथ उठाया और बोला, सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप उस सवाल का जवाब दे दें तो मेरे मन की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। पर क्या आप सवाल का जवाब दे पाएंगे? प्रोफेसर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम प्रश्न करो। तो नवीन बोला, सर, आपने जो अपने हाथ में घड़ी पहनी है, क्या वो लाख रुपए की है? मैंने ऐसा सुना है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, ये लाख रुपए की है। पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? प्रोफेसर को मालूम था नवीन किस तरह का स्टूडेंट है, इसलिए वो भी थोड़ा सावधान हो गए। फिर नवीन बोला, सर, आपकी लाख रुपए की घड़ी जो समय बताती है वो ही समय मेरी 500 रुपये की घड़ी भी बताती है। तो आप में और मुझ में कौन समझदार है? आप इसे पूरी क्लास को बताइए। सर को ज़्यादा देर ना लगी ये बात समझने में कि ये आज मेरी खिंचाई करना चाहता है। फिर प्रोफेसर ने नवीन को सबक सिखाने के लिए उसका जवाब ऐसे दिया कि नहीं नवीन, तुम गलत सोचते हो। तुम्हारी घड़ी और मेरी घड़ी दोनों अलग समय बताती है। मेरी लाख रुपए की घड़ी मेरा समय बताती है और तुम्हारी 500 रुपये की घड़ी तुम्हारा समय बताती है। कुछ समझे? तभी पूरी क्लास जोर से हंसने लग गई और नवीन शर्मिंदा हो गया। शायद उसको पहली बार किसी ने ऐसे शर्मिंदा किया था। इसका असर भी उस पर दिखने लगा। इसके बाद नवीन पहले जैसा नहीं रह गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।